बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जो शख्स 11 शाबान से 15 शाबान तक ये अमल करेगा उसके 100 साल के गुनाह मुआफ होंगे, उसे 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, 100 साल की कज़ा नमाजें मुआफ होंगी और 100 साल तक बीमारी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। ये कोई आम दिन नहीं, ये कोई आम अमल नहीं, ये अल्लाह पाक की ख़ास रहमत का वो दरवाज़ा है जो 11 शाबान से 15 शाबान तक खुला रहता है। अगर कोई बंदा इन दिनों को पहचान ले, इनकी कद्र कर ले और इखलास के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो अय्याम है जिनमें अमाल उठाए जाते हैं, फैसले होते हैं और तकदीरें लिखी जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, 11 शाबान से 15 शाबान तक का ये वक्त दरअसल पूरी ज़िंदगी का रुख बदलने का वक्त है। ये वो दिन है जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों को आवाज़ देता है, कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, कोई रिज़्क़ में बरकत चाहने वाला, कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला, कोई है जिसकी ज़िंदगी मसाइल में गिरी हुई है और वो चाहता है कि उसका मुक़द्दर बदल जाए। तो नाज़रीन, यही वो दिन है, यही वो रातें हैं जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों की तकदीरों में तब्दीली फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम 15 शाबान की हकीकत को समझ लें तो हमें अंदाज़ा हो जाए कि 11 शाबान से 15 शाबान तक की तैयारी क्यों ज़रूरी है। अहादीस में आता है कि 15 शाबान की रात अल्लाह पाक अपनी मखलूक पर ख़ास नज़र रहमत फरमाता है और एमाल का हिसाब लिया जाता है। इसी रात आइंदा साल की तकदीरें लिखी जाती हैं। कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से रुखसत होगा, किसका रिज़्क़ कुशादा होगा, किस पर तंगी आएगी, ये सब फैसले अल्लाह के इल्म में हैं, मगर इस रात इनका ज़हूर होता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर अच्छी लिखी जाए, अगर आप चाहते हैं कि बीमारियों से हिफाजत हो, अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ में बरकत हो, दिल को सुकून मिले, घर में खैर आए, औलाद नेक हो, कर्ज उतर जाए, परेशानी दूर हो, तो फिर 11 शाबान से 15 शाबान तक इस अमल को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि जो बंदा इस वक्त अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह पाक इस बंदे को खाली नहीं लौटाता। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, इसकी हर सूरत में नूर, शिफा और रहमत रखी गई है। कुरान की बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो थोड़ी सी हैं मगर इनका अजर बहुत ज़्यादा है। इनमें सूरत अल इखलास है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुरान की 1/3 के बराबर है। ये सीरत तौहीद का ऐलान है, ये अल्लाह की वहदानियत का बयान है और यही वो बुनियाद है जिस पर ईमान कायम होता है। मोहतरम नाजरीन, यही वो मुबारक सूरत है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब की पहचान हासिल करता है। यही वो कलाम है जो दिलों को शिर्क की तारीकी से निकालकर तौहीद के नूर में ले आता है। यही वो पैगाम है जो इंसान को याद दिलाता है कि ना कोई मुश्किल कशा है, ना कोई हाजत रवा है, ना कोई मालिक है, ना कोई राज़िक है, ना कोई शाफी है, मगर सिर्फ अल्लाह वाहिद ला शरीक के सिवा। ये सूरत बंदे के ईमान को मजबूत करती है, इसके यकीन को ताज़ा करती है और इसके दिल को अल्लाह की तरफ झुका देती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अज़मत को बयान फरमाया और कुरान के 1/3 के बराबर करार दिया, क्योंकि कुरान का असल पैगाम तौहीद है। माह शाबान वो बरकत वाला महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है। ये वो महीना है जिसमें गफलत करने वाले भी मुतवज्जे हो जाते हैं और इबादत करने वाले अपनी इबादत में मज़ीद इजाफ़ा कर लेते हैं। ये वो महीना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास दुआ फरमाई, ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक की रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, मग़फ़िरत की हवाएं चलती है और बंदों के ऐमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको शाबान के महीने में
जितने रोजे रखते देखा, किसी और महीने में नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों के ऐमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे ऐमाल रोजे की हालत में पेश हों। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये महीना किस कदर अजीम है, किस कदर कीमती और किस कदर अहम है। माह शाबान दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। जैसे किसान फसल काटने से पहले ज़मीन को तैयार करता है, ऐसे ही मोमिन रमज़ान से पहले अपने दिल को तैयार करता है, अपने गुनाहों पर निदामत करता है, अपने रब की तरफ रुजू करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करता है, ताकि जब रमज़ान आए तो वो पहले से आमादा हो चुका हो। नाज़रीन मोहतरम, 15 शाबान की रात को ख़ास अहमियत हासिल है। इस रात को अल्लाह पाक की ख़ास रहमत नाजिल होती है और मखलूक पर नज़र रहमत फरमाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान के निस्फ शब में अपनी मखलूक पर नज़र रहमत फरमाता है और सबको बख्श देता है, सिवाय मुशरिक और दिल में बुग़्ज़ रखने वाले के। इससे मालूम होता है कि ये रात मग़फ़िरत की रात है, रहमत की रात है और रुजू इल्लाह की रात है। बाज़ रिवायात में आता है कि इस रात आइंदा साल के फैसले ज़ाहिर किए जाते हैं। किसी का रिज़्क़ कुशादा होगा, किसी पर तंगी आएगी, कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से रुखसत होगा, ये सब अल्लाह करीम के इल्म में पहले से है, मगर इस रात उनका इजहार होता है। इसलिए जो बंदा चाहता है कि इसकी तकदीर अच्छी हो, इसका अंजाम बेहतर हो, इसका रिज़्क़ कुशादा हो, इसकी बीमारी दूर हो, इसकी परेशानी ख़त्म हो, तो उसे चाहिए कि वो 11 शाबान से 15 शाबान तक अल्लाह के सामने झुक जाए। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि ये कुरान अल्लाह की अमानत है, रहमत है और शिफा है मोमिनों के लिए। ये वो किताब है जो दिलों को जिंदा करती है, आंखों को रोशनी देती है और जिंदगी को मकसद अता करती है। जो बंदा कुरान से जुड़ जाता है वो कभी गुमराह नहीं होता, और जो कुरान से दूर हो जाता है वो भटक जाता है। मोहतरम नाजरीन, शाबान का महीना हमें सिखाता है कि रमज़ान से पहले अपने दिलों को साफ करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने रब को राज़ी करो, अपने रिश्तों को दुरुस्त करो, दिलों से बुग़्ज़ निकालो, हसद छोड़ो, क्योंकि जो दिल साफ नहीं करता वो रहमत का मुस्तहिक नहीं बनता। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक फरमाता है, मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूँ, जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। ये महीना दुआ का महीना है, रुजू का महीना है। अगर कोई बंदा इन दिनों में सच्चे दिल से रो ले तो अल्लाह पाक उसकी किस्मत बदल देता है। मोहतरम नाजरीन, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत है और दुआ अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है, और फरमाया अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अगर कोई चाहता है कि उसके गुनाह मुआफ़ हों, उसकी ज़िंदगी में आसानी आए, उसके घर में सुकून आए, उसके बच्चों में फरमानबरदारी आए, उसके रिज़्क़ में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि इन मुबारक दिनों को गनीमत जाने, क्योंकि ये साल में एक बार आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये वो दिन हैं जिनमें थोड़ा सा अमल बहुत ज़्यादा अजर बन जाता है। ये वो रातें हैं जिनमें आंसुओं की कदर बढ़ जाती है। ये वो लम्हे हैं जिनमें रब की रहमत करीब होती है। बस शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से झुके और अपने रब को पुकारे। नाज़रीन मोहतरम, जो बंदा अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे सरबुलंदी अता फरमाता है। जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे अता फरमाता है। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है, और जो अल्लाह के दर पर आता है वो कभी महरूम नहीं लौटता। मोहतरम नाजरीन, आज अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हर घर में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर नज़र आती है। कहीं गुर्बत है, कहीं बीमारी है, कहीं बेरोज़गारी है, कहीं कर्ज है,
کہیں اولاد کی نافرمانی ہے، کہیں رشتوں میں دراڑ ہے، لیکن ان پریشانیوں کا حل اللہ پاک کے پاس ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ آپ نے روزانہ 11 شعبان سے 15 شعبان تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، اور یہ بندے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے برکتیں نکلتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ کو 11 شعبان سے 15 شعبان تک روزانہ کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جن میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جو دن گزر گئے وہ گزر گئے ہیں، آگے جو دن باقی ہیں ان کو غفلت میں نہ گزارے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیریں بدلے تو ان دنوں کو غنیمت جان لیں، یہی وہ موقع ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزے سے گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، مگر یاد رکھیں جو بندہ 11 شعبان سے تیاری کرتا ہے وہی 15 شعبان کی رات کا اصل فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچانک ایک رات میں سب کچھ نہیں ملتا، بلکہ مسلسل عاجزی اور بندگی سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ یہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں، 5 سے 60 منٹ میں ہو جاتا ہے، مگر اس کا اجر 100 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس کا اجر 100 سال کے گناہوں کی معافی ہے اور 100 سال تک بیماری سے حفاظت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ اب آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی بابرکت ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ کمنٹس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت سا پیارا سا نام لکھ دے تاکہ آپ کے رزق میں برکت اور حصول ثواب ہو۔ اللہ پاک ہمیں 1 شعبان سے 15 شعبان تک ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تقدیروں کو بہتر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں رمضان مبارک تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ ہمارا سوال اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ